होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यू। लगातार हम लोग जन समस्याओं से जुड़कर लोगों की समस्याओं को पहुंचाते हैं। आज सिवान की अभी तक की सबसे बड़ी जन समस्या हम आपको बता रहे हैं। ये जन समस्या इतनी बड़ी है कि इसके कारण लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी शहर लॉकडाउन की तरह दिख रहा है। कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के अब लोग शहर में नहीं आ पा रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं वो अति आवश्यक काम से आ रहे हैं या फिर शहर के बाहर से ही अपना काम करके चले जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान के इस दहा नदी पुल की, जो मात्र 10 साल पहले बना था, लेकिन अब स्थिति ये है कि ये कभी भी गिर सकता है। स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि स्थानीय प्रशासन ने, सिवान के डीएम ने ये आदेश दे दिया है कि अब सिर्फ पैदल यात्री ही यहाँ से आ जा सकते हैं। कोई बड़ी वाहन मोटरसाइकिल तक यहाँ नहीं चलेगी। चारों तरफ जाम कर दिए गए हैं, दोनों तरफ गार्ड लगा दिए गए हैं ताकि कोई गाड़ी इधर ना प्रवेश कर सके। समस्याओं का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तमाम लोग जो पैदल दिख रहे हैं, ये लोग कई किलोमीटर चल के यहाँ आ रहे हैं और फिर शहर में अपना काम कर वापस जा रहे हैं। ये समस्याएं कब तक बनी रहेंगी, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। सिवान के डीएम ने भी साफ तौर पे कहा है कि अभी तक ऑप्शनल व्यवस्था नहीं हुई है। खुद लोग अपना ऑप्शनल व्यवस्था खोजें और लंबी दूरी तय कर शहर में पहुँच रहे हैं। क्या क्या समस्या है, हमारे साथ एक समाज सेवी हैं, काफ़ी प्रखर वक्ता भी हैं। आप ये बताइए कि ये समस्या को आप खुद झेल रहे हैं। अभी आप यहाँ पुल पे मिल गए, क्या समस्या है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? ये समस्या बहुत बड़ी है और सिवान के आधे क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र जितना है, या दिल्ली जाने के लिए मुख्य सड़क है और मुख्य पुल है, और आधे क्षेत्र को पूरी तरह से काट दिया गया है। जो मुख्यालय में डेली चिकित्सा के लिए, किसी प्रशासनिक कार्य के लिए, कचहरी के लिए, पढ़ने के लिए बच्चे और बच्चियाँ आते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए, जो किसी भी साधन से नहीं जा सकते हैं। और इस पुल का निर्माण मात्र 10 साल पहले हुआ है। विपक्षी राजद के लोगों से संबंध रखने वाले लोग, आप देखेंगे ये विपक्ष का मुख्य काम है। हम लोग नहीं थे, हमारी सांसद पार्लियामेंट चल रहा था, उसके बाद कमेटी की बैठक थी, मैडम कविता सिंह जी बाहर थी। आप लोगों के शुक्रगुजार हैं हम लोग को पता भी नहीं था। आप लोगों के माध्यम से पता चला कि इतना बड़ा पुल का ये घटना हुआ और मात्र 10 साल में। मैंने नहीं सुना है अपने जीवन काल में कि 10 साल में कोई पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मैडम आई हैं, अब हम लोग को पता चला, कल परसों आई भी थी यहाँ जांच करने के लिए। आने के बाद सिवान में पहला काम उन्होंने यही किया है। आप लोगों के माध्यम से जब जानकारी मिली तो प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया, डीएम से भी बात हुई मेरे सामने ही मैडम की, तो उन्होंने कहा कि कोई मुंबई की टीम आई थी जांच करने के लिए, जो 2 या 3 दिनों में रिपोर्ट देगी कि ये पुल कम से कम छोटे वाहनों के लिए खोला जाए या पूरी तरह से बंद किया जाए। इसका पैरेलल पुल बन भी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही राज्य में। दुर्भाग्य हमारा ये है कि ये पुल भी इसी सरकार में बना और इस पुल को बनाने के समय ही हम लोगों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए एक गलत मंशा से राजद के समर्थक संवेदकों द्वारा बनाया गया। तत्कालीन पदाधिकारी जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, पुल निर्माण निगम के, वो भी इसके लिए दोषी हैं और इन किसी भी दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये हम आपको भरोसा देते हैं। बिल्कुल गौरव जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन ओवरऑल सरकार तो नीतीश कुमार की ही थी। नीतीश की सरकार में लगातार पुल बन रहे हैं, पुल पुलिया का निर्माण सबसे ज़्यादा हो रहा है। और अगर जांच की जाए तो मुझे लगता है कि विगत के जो सरकार रही है नीतीश सरकार की, उसमें सबसे ज़्यादा पुल पुलिया बने हैं। विकास के लिए ये जरूरी भी है, लेकिन ये कितने सही बने हैं इसकी भी जाँच होनी चाहिए। कई ऐसे पुल बने हैं जो नीतीश जी की सरकार में बने और गिर गए। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल आपने जो बात कही, सरकार में पहला पुल गिरा है और नीतीश जी के द्वारा ये नहीं बनाया गया है। ये यहाँ के जिस संवेदक और इंजीनियर की निगरानी में बनाया गया है, उन लोगों की मंशा खराब थी और वो लोग पूरी तरह से राजद के डिवोटी आदमी हैं। आप जानते होंगे, जो संवेदक जिसके बारे में हमको पता चला है, ये संवेदक यहाँ के पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन के जिगरी दोस्त हैं। अभी आपको ये भी मालूम होगा कि हाल में उनके पुत्र ओसामा साहब भाई, हमारे छोटे भाई, उन्हीं के घर से लौट रहे थे तो थाने में घटना हुई थी। ये गलत मनसा से ही बनाई गई हम लोग को बदनाम करने के लिए। और पुल पुलिया का जहाँ तक आप पटना जाते हैं आकाश जी, पुल पुलिया का निर्माण नीतीश कुमार जी के राज में 3 साल में जितना होता है,
पिछले सरकार में 15 सालों में उतना नहीं हुआ था। अब पटना के किसी चौक चौराहों पर आपको जाम की समस्या बात से मैं निकाल नहीं कर रहा हूँ कि पुल पुलिया सबसे ज्यादा बने हैं नीतीश जी की सरकार में, लेकिन अगर उनके सरकार में ये बने हैं तो जांच भी उन्हीं का श्रेय है कि उनको ये होना चाहिए कि क्यों इसमें समस्याएं आई, और 10 साल में ये सरकार के पैसे लगे, आम पब्लिक के पैसे लगे, तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। डीएम ने से जो हमने बात किया उस पर उन्होंने कहा कि जांच का प्रक्रिया उनका नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट भेज दिया है। फिलहाल वो ऑप्शनल व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन 20 दिन हो गया लगभग इसे बंद हुए, लेकिन अभी तक ऑप्शनल व्यवस्था नहीं हुई। ये बड़ा सवाल है। ऑप्शनल व्यवस्था 1 हफ्ते में हो जाएगी अगर ये रिपोर्ट पक्ष में आए। इस पुल को छोटे गाड़ियों को खोलने के लिए, ये स्टेशन से बस स्टैंड को जोड़ने वाला भी सड़क है, तो ऑप्शनल व्यवस्था मुश्किल से अगर रिपोर्ट पक्ष में आया तो 1 हफ्ते में, नहीं तो फिर पीपा पुल बनवाया जाएगा। यहाँ जाने आने के लिए किसी को असुविधा नहीं होगी। और ये भी ध्यान रखिए, तत्कालीन जनप्रतिनिधियों से भी हमारी शिकायत, हम अभी हैं 2 साल से कोरोना है, आप देख भी रहे हैं, तत्कालीन जनप्रतिनिधियों की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो देखें। ये सिर्फ विपक्ष के लोग द्वारा ये रणनीति नहीं, तत्कालीन जो सांसद थे उनको भी बताना चाहिए कि उनके द्वारा क्या इसकी जांच पड़ताल की गई, क्या निगरानी की गई। बिल्कुल, वो भी तो इस पार्टी के बहुत करीबी रहे हैं, और यहाँ जो बोर्ड बैनर लगे हैं उनमें नीतीश कुमार, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, स्थानीय विधायक, इन लोगों का नाम लगा हुआ है। तो आम जनता यही जानती है कि माध्यम क्या क्या जानती है। आम जनता तो इसको झेल रही है ना, पार्टी कोई भी हो, विपक्षी हो पक्षी हो, पार्टी से मत, आम जनता जो झेल रही है ई बेरा का जो समस्या है, जैसे ये है, आम जनता के लिए तो सभी लोग बराबर हैं भाई। ठीक है, अच्छा काम होना चाहिए, अच्छा विकास होना चाहिए, कोई भी पार्टी हो अच्छा काम करे तो जनता उसके साथ है। अब जनता क्या जानती है कि कौन कैसा कर रहा है। आज ही हालात हो गई है, देख लीजिए सामने। सरकार ने बनाया है ये पुल, क्या कहेंगे आप? हम नहीं कुछ समस्या हो रही है, आप बताएंगे ना? हाँ, दिक्कत तो परेशानी बहुत हो रहा है। मान लीजिए हम लोग बलेथा गांव से आए हैं, पैदल जाना पड़ रहा है, आज 10-15 दिन से ये बंद है। और यही दूसरा पार्टी अगर बनवाया होता पुल तो ऐसा पूरा हंगामा हो गया होता। पार्टी नहीं, सरकार, दूसरी सरकार ने अगर ये बनाया होता तो अलग हंगामा होता, अलग बातें होती। सरकार तो आप ही की है ना। निश्चित तौर पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो शिलापट है उस पर हमारी सांसद श्रीमती कविता सिंह, हमारे नेता अजय सिंह जी का नाम नहीं। जिन जिन लोगों का नाम है स्थानीय स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री जी तो रोज चल कर आएंगे नहीं पुल पर, जिन जिन लोगों का नाम है उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि नाम जब आपका लिखा गया तो आपके द्वारा बनाया गया पुल कितना सुंदर होना चाहिए, जिससे आपका भी नाम बड़ा हो। उन सब लोगों से पूछना चाहिए, उन सब लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई या नहीं। बिल्कुल, ये सवाल बहुत बड़ा है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपनी ईमानदारी से बनाई नहीं, क्योंकि ये सांसद प्रतिनिधि हैं और सांसद के साथ रहते हैं, तो इन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। लेकिन ये एक सवाल भी इन्होंने खड़ा किया है कि जिन जिन लोगों का नाम है उनसे सवाल होना चाहिए। नाम नीतीश कुमार जी के भी हैं, नाम सुशील मोदी के भी हैं, और स्थानीय विधायक और सांसद के भी हैं। ये पुल आपको दिखाना चाह रहे हैं, देखिए इस पुल की स्थिति कितनी जर्जर है। यहाँ पे बीच में ही बिल्कुल जहाँ पे नदी बिल्कुल फॉलो में होती है वहाँ धंसा हुआ है, और आपको ये दरार दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे दरार आई हुई है जो कभी भी धस सकती है। एक तरह से कहें कि यहाँ पे आने पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जैसे तैसे यहाँ एक समुचित व्यवस्था भी नहीं की है, पेंट कर दिया गया है, और पेंट में देखिए प्लास्टर भी नहीं किए गए हैं कोई सही तरीके से, यानी पूरी लूट हुई है इस पुल को बनाने में। इसमें कहीं इनकार नहीं किया सकता है, और ये लूट का ही नतीजा है कि 10 साल में यह पुल अब लोगों के लायक नहीं रही है। बगल में एक अंग्रेजों के बनाए गए पुल थे जो लोगों के लिए काफ़ी आशा के केंद्र बने हुए थे, लेकिन उसे भी तोड़ दिया गया, क्योंकि वहाँ भी अब नई परियोजना के साथ, नई योजना के साथ पुल बनाया जा रहा है, यानी उसमें भी बड़ी लूट होगी। ये सवाल बहुत बड़े हैं, और इस सवाल का जवाब सिवान के प्रशासन को और बिहार सरकार को देना चाहिए कि करोड़ों की लागत से बनने वाली ये पुल क्यों इतने जल्दी ध्वस्त हो गए, और क्यों ऐसे क्रॉस की व्यवस्था में आ गए हैं कि अब यहाँ एक बड़ा क्रॉस लगा है, कोई आ जा नहीं सकता है।